नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का गुरुदीप क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे थे रीड मुख्य परीक्षा लेवल 1 व लेवल 2 के लिए राजस्थानी भाषा व साहित्य। साथियों, अपनी 3 क्लासें हो चुकी हैं और आज अपनी क्लास है साथियों 4 नंबर क्लास है और इस क्लास में अपन पढ़ेंगे साथियों मध्यकालीन साहित्य। इससे पहले की क्लास में साथियों अपन ने पढ़ा था प्राचीन काल का साहित्य है। प्राचीन काल को आरंभिक काल और आदिकाल भी कहा जाता है और उसका समय था 1050 से 1450 का समय। उसके बाद में साथियों आदिकाल को भी जो साहित्य है उनको अपन ने 3 भागों में बांटा था, चारण साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है साथियों, और आज अपन इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे साथियों मध्यकाल के बारे में। साथियों, ये पूरा कंटेंट हमने ऑथेंटिक जो आरबीएससी की पुस्तकें हैं कक्षा 10 की है, उसके बाद में 11 12वीं की पुस्तक राजस्थानी साहित्य और इतिहास और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की पुस्तक है, उससे हमने तैयार किया है। और उसके बाद में हमने एक नई पुस्तक तैयार की है राजस्थानी भाषा व साहित्य की, और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है साथियों। इसको आप खरीद सकते हैं, मात्र 100 रुपये इसकी प्राइस है। अब साथियों पढ़ते हैं मध्यकाल के बारे में। इसका समय आपको याद रखना है 1450 से 1850 का ये साथियों समय है और इसको भक्ति काल कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे इसमें अपन पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है साथियों। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन काल से ही युद्ध हो रहे थे, हमले हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी। तो इन संतों ने क्या किया है, अपना साहित्य लिखा है। उसके बाद में अपने जो योद्धा थे लड़ने वाले उनको साथियों तैयार किया है। उसके अंदर वीर रस की भावना उत्पन्न की है साथियों। ठीक है, तथा इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है साथियों। जो भी युद्ध हो रहे थे, हमले हो रहे थे, इन्होंने धर्म को भी प्रभावित किया है और अपनी जो संस्कृति थी देश के अंदर उसको भी साथियों प्रभावित किया है। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी साथियों। यानी जो युद्ध हो रहे थे किस लिए हो रहे थे? अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। और उसके बाद में जो आदमी युद्ध में विजय हो जाता था वहां की जनता को धर्म परिवर्तन भी करवाता था। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा साथियों। यानी युद्ध की भावना जो उत्पन्न हो रही थी, आपस में लड़ाइयां हो रही थी, उनको निपटने के लिए साथियों जन सामान्य के अंदर साथियों भक्ति की भावना को प्रवृत्त करने के लिए अपने जो संत हुए, महात्माएं हुए, उन्होंने क्या है साहित्य की रचनाएं की हैं। तथा ऐसे समय में कई संतों और भक्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी जो अभ्यर्थी उन्होंने कमेंट किया था सर हमें स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, तो साथियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई। उन्होंने क्या है, जनता को क्या है सही राह दिखाई। अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को क्या किया, जागरूक किया। तो अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप दिया साथियों। यानी समाज के अंदर जो भेदभाव था उनको मिटाने के लिए इन संतों ने क्या है, सद समाज की स्थापना की है साथियों, की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल कहा गया है साथियों। क्यों कहा गया है साथियों? यानी इन संतों की और भक्तों की रचना की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल कहा गया है साथियों। यानी संतों ने लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित किया। भक्ति भावना थी साथियों मध्यकाल के अंदर। आपने देखोगे रामानुजाचार्य है, दादू दयाल है, संत पीपा है, जाम्बोजी है। ठीक है, इन्होंने लोगों को जागरूक किया है, इसलिए इस काल को क्या नाम दिया गया साथियों? भक्ति काल नाम दिया गया है। इसी काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रदत्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी
पेट बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में साथियों आप देख सकते हैं राम सनेही संप्रदाय है, दादू संप्रदाय है, नाथ पंथ है, अलखिया संप्रदाय है, विष्णुई संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है। इन्होंने लोगों को प्रेरित किया और धर्म के प्रति रुझान पैदा करने के लिए अपनी रचनाएं लिखी साथियों। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए का जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जात पात नहीं देखी जाती है, जो हरि को भजता है साथियों वो किसका हो जाता है, भगवान का प्रिय हो जाता है साथियों। ठीक है साथियों, काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। साथियों आपको पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, वहां पर मात्र 49 रुपये में, कितने में साथियों, मात्र 49 रुपये के अंदर आपको ये 52 पेज की पीडीएफ मिलेगी। कितने पेज की, 52 पेज की पीडीएफ मिलेगी और उसके साथ में राजस्थानी भाषा और साहित्य की टेस्ट सीरीज साथ में मिलेगी। तो आप ये जरूर खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। बढ़ते हैं आगे। अब साथियों जो मध्यकाल का साहित्य है उसको अपन ने 5 भागों के अंदर बांटा है साथियों। कितने भागों में बांटा है, मध्यकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों के अंदर बांटा है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है साथियों। परीक्षा की दृष्टि से यहीं से तथ्य शुरू होते हैं। वो तो हमने सामान्य जानकारी मध्यकाल के बारे में बताई है, भक्ति काल उसको कहा जाता है और परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनेंगे साथियों। तो मध्यकालीन साहित्य ऐसे पूछा जाएगा कि मध्यकालीन चारण काव्य की इनमें से कौन सी रचना है, मध्यकालीन जैन काव्य की कौन सी रचना है। साथियों हमने चारण साहित्य प्रारंभिक काल के अंदर भी पढ़ा है, जैन काव्य भी पढ़ा है और लौकिक काव्य भी पढ़ा है, लेकिन यहां पर नाम आएगा भक्तिकालीन या मध्यकालीन साहित्य की कौन सी रचना है। वहां पर पूछी जाएगी तो पूछी जाएगी प्राचीन काल की जैन साहित्य की कौन सी रचना है। ये आपको साथियों जब भी आप तैयारी करते हो, कोई भी क्लास देखते हो, तो आपके मन में सवाल जरूर आते होंगे कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, आपने पिछली क्लास देखी होगी, सभी के तथ्य के साथ में लिखा हुआ है कि यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था। और साथियों आप सही कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको ये पता लग जाए कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, यदि ये पता लग गया तो मैं कहता हूँ सफलता दूर नहीं है। ठीक है साथियों, तो और भक्तिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। सारण काव्य, आख्यान काव्य, जैन काव्य, संत काव्य और लौकिक काव्य। मध्यकालीन जो संत काव्य और लौकिक काव्य है ये अपने टॉपिक के अंदर अलग से दिए हुए हैं। राजस्थान के जो संत साहित्य और जो लौकिक साहित्य है उसको अपन अलग टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस के अंदर अलग से ही टॉपिक अपना चौथा टॉपिक है वो दिया हुआ है। तो इन दोनों को अपन अलग पढ़ेंगे, बाकी तीनों को ही अपन साथ में लेकर के पढ़ने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे पहले आता है मध्यकाल का सारण काव्य। सारण काव्य भी कह सकते हैं और सारण साहित्य भी कह सकते हैं साथियों। तो इस काल के सारण काव्य साहित्य में देश, धर्म, संस्कृति, वीर योद्धाओं का बखान किया गया है। किसका बखान किया गया साथियों, वीर योद्धा। अपने राजस्थान के जो वीर योद्धा हुए हैं उनका इन रचनाओं में बखान किया गया है। तो पहली अपनी महत्वपूर्ण रचना आती है राव ऋणमलरो रूपक। राव ऋणमलरो रूपक, और इसकी रचना की है साथियों गार्डन पंचायत। किसने की है, गार्डन पंचायत ने। पहला सवाल तो साथियों रचना किसकी है और इसकी रचना किसने की है, अन्य प्रश्न यहां से बन जाता है। राव ऋणमलरे जस और कुंभा की मृत्यु का वर्णन किया गया है। इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है, राव ऋणमल के बखान जो वीरता है उसका बखान किया गया है। और दूसरी बात है कि कुंभा की मृत्यु का इसके अंदर वर्णन किया गया है। किसके अंदर, राव ऋणमल रूपक गार्डन पंचायत ने इसकी रचना की है। गुण जोदायन, इसकी रचना भी गार्डन पंचायत ने की है। राव ऋणमल रूपक और गुण जोदायन इन दोनों की रचना की है साथियों किसने, गार्डन पंचायत ने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है,
अगले, और ये जो अपने ना गुण जोधायन, इसमें है जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की प्रशंसा का काव्य है, यानी ये जोधा की प्रशंसा का काव्य है। कौन सा? गुण जोधायन। ठीक है, गुण जोधायन। और राव दुआ राव ऋणमल राव व दुआ राव रणधीर राव, ये दो रचनाएं हैं। दुआ राव ऋणमल राव व दुआ राव रणधीर राव, ये किसकी है साथियों? खिड़िया चानन की रचना है। किसकी है साथियों? खिड़िया चानन की। उसके बाद में चिंदायस चौभुजा, चिंदायस चौभुजा राव रणमल के बारे में काव्य लिखा गया। ये किसके बारे में? राव रणमल के बारे में काव्य लिखा गया है। कानड़देव प्रबंध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको तो किसी भी हालत में आपको याद करनी ही है। ये रचना की रचना किसने की है? पद्मनाभ ने की है। कौन थे पद्मनाभ? जालोर के सोहान अक्खे राज के दरबारी कवि थे। जालोर के सोहान है अक्खे राज के दरबारी कवि थे। कौन? पद्मनाभ, जिसने कानड़देव प्रबंध लिखा है। इस काव्य में जालोर के सोनग्रा सोहान, कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी जालोर के अंदर जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसका इसके अंदर वर्णन किया गया है। कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ है, उसका वर्णन किया गया है। कानड़देव प्रबंध में कुल 1000 छंद है। इसके अंदर कितने छंद है साथियों? 1000 छंद है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस काव्य के संपादक प्रो के वी व्यास थे। ये भी आपको याद रखना है कि इसके संपादक कौन थे? के वी व्यास थे। के वी व्यास थे, जिन्होंने इस काव्य की तुलना पृथ्वीराज रासो से की है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी। इसके संपादक कौन थे और इस काव्य की तुलना पृथ्वीराज रासो से की जाती है साथियों। के वी व्यास ने इसकी तुलना किससे करी है? पृथ्वीराज रासो से, कानड़देव प्रबंध की। और ये प्रश्न पूछा गया था साथियों, देखिए ऐसा प्रश्न रीट के अंदर पूछा गया था कि जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? ये हमने हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया है। ज़्यादातर जो अपना राजस्थानी साहित्य है वो राजस्थानी भाषा के अंदर ही है। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो राजस्थानी भाषा के अंदर ही पूछे जाते हैं। तो किस ग्रंथ में मिलती है? कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ ने इसकी रचना की है। रीड लेवल 2 पंजाबी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ऐसा कंटेंट तैयार किया मक्खन मक्खन साथियों। आपको साथ में ये भी दिया गया है कि ये कौन सी परीक्षा में पूछा गया था, रीट में यहाँ से मुख्य परीक्षा में कैसे सवाल पूछे गए थे। और उसके बाद में अगली रचना आती है हमीरायण। इसकी रचना की है बांडव व्यास। किसने की है? बांडव व्यास ने की है। बढ़ते हैं आगे। इस काव्य में रणथंबोर के चौहान शासक अमीर की वीरता व पराक्रम का वर्णन किया गया है। इस काव्य का कथानक कानड़ प्रबंध से मिलता जुलता है। ठीक है, किसका? हमीरायण का। ठीक है, राव जैतसिरो पागड़ी चंद, राव जैतसिरो पागड़ी चंद, ये लिखा है बीटू छुजा ने। राव जैतसिरो पागड़ी चंद, बीटू छुजा राव बीका और लूणकर्ण के समकालीन कवि थे। राव जैतसी चंद, ये भी बीटू छुजा का है, यानी राव जैतसिरो पागड़ी चंद और राव जैतसी चंद ये बीटू छुजा का है। उमादेव भटियाणीरा कवित, ये किसने लिखा है? बारट आशा ने लिखा है। उमादेव भटियाणीरा कवित बारट आशा ने लिखा है। साथियों ये इतनी ज्यादा रचनाएं कैसे याद होगी? आपको क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने जो आज 4 नंबर क्लास ले रहा हूं, तो साथियों जितनी भी अपनी क्लासें हुई है आप क्या कीजिए? बार बार रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवीजन करेंगे आपको उतना याद होगा। और बार बार टेस्ट दीजिए। ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, साथ में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं बाकायदा। और साथ में टेस्ट भी टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और इसको यदि नोट्स टेस्ट सीरीज आपको नहीं खरीदनी है तो साथियों यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और नोट्स भी नहीं बनाओ तो मार्केट के अंदर 100 रुपये में पुस्तक उपलब्ध है, उसको भी आप ला सकते हैं। अंदर है आपके पास में 4-5 ऑप्शन है साथियों, जो अच्छा लगे वो करो। हमारा काम है बेस्ट कंटेंट देना साथियों। ऐसा कंटेंट मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं है साथियों। जो ऑथेंटिक सोर्स है
वहाँ से हमने ये कंटेंट लिया है। कोई तो कंटेंट कहाँ से लिया है कभी नहीं बताते। हम साथियों दावे के साथ आपके समझ बताते हैं कि हमने कंटेंट वहाँ से लिया है। पूरी लाइनें आप देख सकते हैं और वहाँ से मक्खन मक्खन निकाला है कि परीक्षा में एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। ठीक है। उमादेव भटियाणी किसमें? उमादेव भटियाणी कवित में। उमादेव भटियाणी जैसलमेर की राजकुमारी थी। यह राजस्थान की रूठी रानी के नाम से जानी जाती हैं। रानी उमादेव थी, आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, जैसलमेर की राजकुमारी थी और उसका विवाह किसके साथ में था? राव मालदेव के साथ में हुआ था। शादी हुई बढ़िया धूमधाम से हुई है, बैंड बाजा वगैरह सब लेके आए। भाई राजा की शादी थी तो बढ़िया तरीके से हुई है। और फिर क्या हुआ कि फर्स्ट नाइट मिलन हुआ और उससे पहले ही राजा जी अन्य काम में व्यस्त थे और उसको देख करके रानी जी नाराज हो गई और वहां से साथियों ये चली गई थी और फिर ये वापस नहीं आई। और उसके बाद में राव मालदेव की मृत्यु के बाद में उमादेव सती हो गई थी। ठीक है, तो ये जैसलमेर के राजा राव लूणकर्ण की बेटी थी एवं जोधपुर के राजा राव मालदेव की परिणीता थी, यानी राव मालदेव ब्याह हुए। रानी मालदेव से शादी की पहली रात से ये रुठ गई थी क्योंकि मालदेव दासी भारमली से प्यार करता था। किससे प्यार करता था? भारमली से प्यार करता था और ये दूसरी अवस्था में ये बैठे थे तो उन्होंने देख लिया और वहां से ही वो रुठ गई थी। ये राजा मालदेव के स्वर्गवास के बाद में सती हो गई थी रानी उमादेव। बागजीरा दुआ, यह है बारट आशा का। किसने लिखा है बागजीरा दुआ? बारट आशा ने लिखा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ में आप साथ साथ में लिखते रहो, धीरे धीरे वीडियो रोक करके लिखते रहो। 10 दिन के अंदर अपना 18 नंबर का मैटर साथियों कंप्लीट हो जाएगा। आप साथ साथ में लिखते रहिए और सोने से पहले एक बार इन रचनाओं का आप रिवीजन कर लीजिए। साथियों लास्ट में अपन ऐसे करेंगे कि एक क्लास लाएंगे सभी रचनाओं की जो इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर महत्वपूर्ण रचना होगी और जो कोई मुख्य बात होगी वही लाएंगे, वो बाद में अपन लाएंगे। उसके बाद में अपन मैराथन क्लास भी इसकी लाएंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो भी करवाएंगे। सिंगल प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। हमने सभी का एनालिसिस किया, उसके बाद में साथियों कंटेंट तैयार किया। ठीक है, अगला है पाबूजीरा चंद, गोगाजीरा रसावला, कर्णीजीरा चंद, चांदाजीरी बैल। ये है बिट्टू मेहा की रचनाएं। किसकी है साथियों? बिट्टू मेहा की है। पाबूजीरा चंद, गोगाजीरा रसावला, कर्णीजीरा चंद और चांदाजीरी बैल। पाबूजीरा चंद में पाबूजीरो वचन दृढ़ता और वीरता रो चित्रण और आ बिट्टू मेयारी उत्तम रचना है साथियों। कौन सी? पाबूजीरो चंद है, बिट्टू मेया की है, उत्तम रचना है। ये साथियों हमने आरबीसी से सीधी राजस्थानी भाषा के कुछ पॉइंट है जो हमने क्या किया कि सीधे राजस्थानी भाषा का उठा लिया, उसको हिंदी में हमने ट्रांसलेट नहीं किया। हम साथ साथ में आपको उसके अर्थ भी बता रहे हैं। हाला जालारा कुंडलिया, हाला जाला री कुंडलिया, हाला जालारा कुंडलिया या हाला जालारी कुंडलिया एक ही बात है। ये है बारट ईश्वरदास की। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। जो मैं आपको बोलूं इंपॉर्टेंट उसको तो आपको घोट के पी जाना है। ठीक है, हाला जालारी कुंडलिया ये है बारट ईश्वरदास की। ये रीड मेंस लेवल 2 उर्दू में किसी ने यहां से पूछा गया था। राजस्थानी भाषा री वीर रस की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है साथियों। राजस्थानी भाषा री वीर रस की श्रेष्ठ रचना कौन सी है? हाला जालारी कुंडलिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बढ़ते हैं। इन कृति में झाला राय सिंह और झाला जसाजी रे बीच हुएड़ा युद्ध का वर्णन कईडो है साथियों। इसके बीच में राव, देख लेते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। इन कृति में झाला राय सिंह और हाला जसाजी रे बीच हुएड़े युद्ध रो आख्या देखिड़ो रूप में वर्णन हुयो है। इन काव्य में वीर रस रो सजीव चित्रण है साथियों। आ काव्य ग्रंथारे अलावा ईश्वरदास री फुटकर गीत और दुआ भी
क्या मिलिया है साथियों। इसके अलावा है जो ईसरदास की है फुटकर गीत और दुआ भी इनका, फुटकर गीत मतलब छोटी छोटी रचनाएं हैं दोहों के रूप में, गीत है वो भी मिले हैं साथियों। ठीक है, इन्होंने 13 रचनाएं लिखी हैं, ये आपको याद रखना है। हरि रस, छोटा हरि रस, बाल लीला, गुण भागवत हंस, गरुड़ पुराण, गुण आगम, निंदा स्तुति और देवयान और गुण वैराट, सभा पर्व, हाला जालारा कुंडलिया, राव कैलाश और दानशील। ये 13 रचनाएं इसकी है। किसकी है साथियों? बारट ईसरदास की। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। बढ़ते हैं आगे। बारट ईसरदास को भक्ति और चमत्कार की वजह से लोगों ने परमेश्वर के समान बताया साथियों। किसके समान में? बारट ईसरदास को परमेश्वर के समान बताया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट लेवल 2 SST में, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। है आगे बताऊंगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ईसरदास चमत्कारी पुरुष था। ईसरदास कैसे पुरुष थे? चमत्कारी साथियों पुरुष थे। और आर्य भक्ति रे चमत्कार ये अनेक दंत कथावा आज भी लोग रे मुंडा सुनी जाए साथियों। यानी बारट ईसरदास जी थे, ये चमत्कारी पुरुष थे और इनकी जो कथाएं थी है और इन्होंने जो काम किया है वो लोगों के मन में आज भी सुनाई देता है। आज भी इनकी सुनने मिलती है दंत कथावां। कैसी साथियों? दंत कथावां हैं, वो भी आज भी सुनने को मिलती हैं। वारो केवणो हो कि ईसरदास अलौकिक सिद्धि आला। कैसे थे? अलौकिक पुरुष थे। इन वास्ते लोग बाने इसरारो परमेश्वरा भी कहने पुकारता। कैसा कहता था? इसरारो, इसरासो परमेश्वरा, यानी परमेश्वर उसको कहा जाता था बारट ईसरदास को। और उसके बाद में अगली रचना है वीर कल्ला के ऊपर कुंडलियां। ये राव आसिया की है। इसकी है राव आसिया की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। बढ़ते हैं आगे। हाँ, सांदुमाला ये कौन थे? ये कवि बीकानेर के रहते राय सिंह के समकालीन थे। ये झूलना संत के विशेष कवि माने जाते। ये आपको याद रखना है, ये झूलना चंद के विशेष कवि माने जाते हैं। ठीक है, और इनके जो बादशाह अकबर, महाराणा प्रताप और राय सिंह के पराक्रम की इन्होंने 3 कथाएं लिखी है। कौन कौन सी? झूलन, इन्होंने मेन झूलनों पर ही काम किया। झूलना महाराज राय सिंह जीरा, झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा और झूलना अकबर पात शाह जीरा। ये 3 इन्होंने झूलने लिखे हैं। ये आपको याद रखने हैं साथियों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। विरुद्ध सतहरी, विरुद्ध चितहरी, कहीं सतहरी भी लिखा हुआ है तो आपको रखना है विरुद्ध चितहरी। ये है दुर्सा आडा की रचना है। किसकी रचना है साथियों? दुर्सा आडा की है। ये रीड लेवल 2 SST में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। जो जहां से पूछा गया था साथियों, हमने उसी को ऐड कर दिया है ताकि आपको पता लग जाए आखिरी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। यहां से पूछा गया था कि विरुद्ध चितहरी की रचना किसने की है? ये इनकी चर्चित रचना है। मध्यकाल के विशेष कवियों में इनका नाम ऊंचा है साथियों। विरुद्ध जो दुर्सा आडा है, इनका मध्यकाल की विशेष रचनाओं में इनका नाम ऊंचा है। बादशाह अकबर से इनके अच्छे संबंध थे। बादशाह अकबर से इनके अच्छे संबंध थे। किरतार बावनी, ये भी दुर्सा आडा की है। विरुद्ध छतरी और किरतार बावनी दुर्सा आडा। राव अमर सिंह गज सिंह ग्रोत्रा दुर्सा आडा की है। उसके बाद में राव रतन सिंह जी रिबेली, ये भी दूधा विसराल की रचना है साथियों। इसमें जैतान के शासक रतन सिंह रो मुगलारे साथे होइडो युद्ध रो वर्णन है साथियों। ठीक है, गज गुण रूपक बद, गज गुण रूपक बद ये है केशोदास गार्डन की। इसकी है केशोदास गार्डन की है साथियों। इस ग्रंथ पर नाथ पंथ का प्रभाव है। किस पर? गज गुण रूपक बद, इस पर नाथ पंथ का प्रभाव पड़ा है। अन्य रचनाएं इनकी है साथियों चंद महादेव जीरो, चंद श्री गोरखनाथ जीरो और निशानी विवेक सार और विनय रासो की रचना की है महेश दास ने। कौन से दास? महेश दास राव ने विनय रासो की रचना की है। सगत रासो की रचना की है गिरधर आसिया। ये भी परीक्षा में पूछा गया था और ये मेवाड़ के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे साथियों? मेवाड़ के ये साथियों निवासी थे। और ये वीडियो में यहाँ से सवाल पूछा गया था वीडियो 2021 में। सगत रासो की रचना किसने की है? ये डिंगल भाषा का ग्रंथ है। इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन किया गया है। किसमें? सगत रासो में।
ठीक है। वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दासोत्री। वचनिका राठौड़, महेश दासोत्री, ये है जग्गा खिड़िया की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जग्गा खिड़िया। कौन से खिड़िया? जग्गा खिड़िया। ठीक है। रतन रासो व जयचंद रासो, इसकी रचना है कुंभकर्ण साधु ने की है, कुंभकर्ण साधु ने की है। राजरूपक, ये है रत्नु वीर भान, ये डिंगल में लिखी गई। ये 1787 में जोधपुर के राव अभय सिंह और गुजरात सूबेदार सर बुलंद खान के बीच लड़े गए युद्ध का इसके अंदर वर्णन किया गया है। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखे, खिड़िया हुक्मी चंद ए 19वीं सदी रा छावा गीतकार, 19वीं सदी के ये चावे गीतकार थे। आरा डिंगल गीत घना चर्चित हुआ साथियों। किसका? खिड़िया हुक्मी चंद्रा, याद रखना, 19वीं सदी रा चावा गीतकार और यारा डिंगल गीत घना चर्चित हुआ। चारणा में आरे गीता ने कंटेस्ट करने री परंपरा रही है। चारणों में इनके गीतों को याद करने की साथियों परंपरा रही है। चेतावनी रू गीत, यह है आसिया बांकीदास की रचना है साथियों। बांकीदास संस्कृत, डिंगल, फारसी व ब्रज भाषा के विद्वान थे। बांकीदास की रचनाओं का संपादन सौभाग्य सिंह शेखावत बांकीदास ग्रंथावली नाम से किया गया। जल्दी से याद को ज्यादा इसमें आपको समझाने की बात है, रचना है, रचनाकार है और इसके अंदर किसका वर्णन किया गया साथियों, यही बातें इसके अंदर की गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य रचनाएं हैं सिद्धराव सतीसी और भुरजाल भूषण, जहर जस जड़ाव और हमरोट सतीसी। हमरोट सतीसी है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमरोट सतीसी। वैली किशन रुक्मणीरी, वैली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। ये तो मक्कन है साथियों, यही मक्कन है। वैली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। कवि भक्त पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म बीकानेर के राजवंश में 1449 ईस्वी में हुआ। ये बीकानेर ने राय सिंह के छोटे भाई और कल्याणमल के पुत्र थे। ये कौन थे? राय सिंह के छोटे भाई थे और कल्याणमल के पुत्र थे। पृथ्वीराज मुगल सम्राट अकबर के बड़े कृपा पात्र थे। ठीक है, अकबर के ये बड़े कृपा पात्र थे। अकबर जो कहता था ये करते थे, उनकी बात मानते थे, बड़े कृपा पात्र थे ये और दरबारी कवि थे। अकबर के ये दरबारी कवि थे पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल पिंगल ज्योतिष, लीजिए स्क्रीनशॉट, युद्ध कला के प्रमुख ज्ञाता थे। साहित्य जगत में इन्हें पित्तल नाम से जाना जाता है साथियों। पृथ्वीराज राठौड़ को किस नाम से जाना जाता है? पित्तल के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर टेसी तोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ की घनी छावी करती है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया देखो। रीट लेवल 2 HST जो लेवल 2 पंजाबी में क्वेश्चन पूछा गया था। ये पंजाबी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये चावी करती हुई, चावी मतलब प्रमुख करती है, फेमस करती है, वो है वैली किशन रुक्मणीरी। वैली किशन रुक्मणीरी भक्ति रस पूर्ण डिंगल में लिखित अत्यंत दुख पूर्ण करती है। यानी ये वैली किशन रुक्मणी भक्ति रस पूर्ण डिंगल में लिखित अत्यंत सुंदर करती है साथियों। डिंगल भाषा के उत्कृष्ट खंड काव्य वैली किशन रुक्मणीरी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने 1580 में की। इसी रचना में डिंगल के संद वेल्यू गीत का प्रयोग हुआ है। वेल्यू गीत का इसमें प्रयोग हुआ है। कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा का विषय इसमें, कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा का चित्रण है। वैली किशन रुक्मणी उत्तम मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। यह पूछा गया था साथियों, पुलिस कांस्टेबल 2024 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। वैली किशन रुक्मणीरी उत्तरी मारवाड़ी भाषा, किस भाषा ग्रंथ है? उत्तरी मारवाड़ी का है। दूसरा आडा ने वैली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ को हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण का है। ये वेद तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको याद रखना है ये तो। दूसरा आडा ने वैली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ को हिंदुओं का 5वां वेद का है। क्या है? हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण है। ठीक है, अन्य रचना इनकी है ठाकुरजीरा दोहा है। ठीक है, अन्य रचना कौन सी है? ठाकुरजीरा दोहा है। और उसके बाद में है फुटकर दुआ है, इनका फुटकर दुआ भी है, गीत है और गंगा लहरी भी है। ठीक है, राम रासो, निशानी गजमोख,
राम रासो और निशानी गजमोक, ये है माधोदास ददवाड़िया का। किसका है? माधोदास ददवाड़िया का। उसके बाद भी अच्छे कवि के साथ ऊंचे दर्जे के भगत भी थे। माधोदास ददवाड़िया ये कवि तो थे ही थे और रचनाएं भी करते थे और ऊंचे दर्जे के भगत भी। हाँ, ठीक, इनकी प्रसिद्ध कृति है राम रासो। ठीक है, इसकी माधोदास ददवाड़िया की। उसमें रुक्मणी हरण और नागदमन, रुक्मणी हरण और नागदमन, ये है सायाजी झूला की रचना। ठीक है, कथा हरिगुण, कथा गजमोक और राम रासो, ये है सुरजनदास पूनिया। साथियों, राम रासो की भी रचना अलग अलग विद्वानों ने की है, जैसे सुरजनदास पूनिया ने भी की है और राम रासो की रचना है माधोदास ददवाड़िया ने भी की है। अलग अलग 2-3 है, उन्होंने अलग अलग राम रासो की रचना की है। गुण गोविंद ये कल्याण दास का है। गुण विजय ब्याह ये मुरारीदास बारट का है। ठीक है, ये आपको याद करना है साथियों, मुरारीदास बारट है। उसके बाद में राजिया की सोरठे, ये कृपाराम खिड़िया की रचना है साथियों। राजिया का सोरठा कृपाराम खिड़िया, ये महत्वपूर्ण है साथियों, याद करना है। राजस्थानी नीति साहित्य में कृपाराम खिड़िया का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। राजस्थानी नीति साहित्य के अंदर, किस साहित्य के अंदर? नीति साहित्य में कृपाराम खिड़िया का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इनके नीति संबंधी सोरठा राज्य के सोरठे नाम से जाने जाते हैं। इनके नीति के सोरठे है वो किस नाम से जाने जाते हैं? राज्य के सोरठे के नाम से जाने जाते हैं। और ये राजस्थानी नीति संबंधी काव्य में संबोधन शैलीरा पहला रचनाकार रहा है, ये आपको ध्यान रखना। ये राजस्थानी नीति संबंधी काव्य में संबोधन शैलीरा पहला रचनाकार रहा। आरो राजस्थानी नीति काव्य में मौलिक और अनूठो योगदान। ठीक है, ये आपको याद करना है। और कल साथियों अपन पढ़ेंगे आख्यान, अपना जो दूसरा आपने पढ़ा था ना, मध्यकालीन साहित्य को 5 भागों में बांटा गया था। पहले हमने पढ़ लिया, आज कौन सा? जल्दी आप कमेंट करके बताइए साथियों, आज हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, आगे हम आख्यान काव्य पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आगे अपना संत काव्य, जो ये काव्य पाठ्यक्रम से अलग टॉपिक में दिए, इसका हम अलग अध्याय में करेंगे। उसके बाद में लौकिक काव्य पढ़ेंगे और उसके बाद में जैन काव्य पढ़ेंगे। तो अपना भक्ति जो मध्यकाल है, भक्ति काल का, वो साथियों पूरा हो जाएगा। लगभग 2 क्लास और आएगी इसके मध्यकाल की, फिर अपना आ जाएगा आधुनिक काल साथियों। ठीक है, ये आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं साथियों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर जरूर करें साथियों। हमने ऑथेंटिक कंटेंट तैयार किया है साथियों। कोई बोलने में कोई शब्द में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो कंटेंट लिखा गया है बहुत ही शानदार लिखा गया है। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 49 के रुपए में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं साथियों और टेस्ट भी मिल रहे हैं, आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।